बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग और रेस्टोरेंट स्टाइल हॉट एंड सावर सूप बनाने के लिए क्या बेसिक टिप्स हैं आपको सभी इस रेसिपी में मिलने वाली हैं। जनाब टाइम ज़ाया किए बगैर जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए 2 टेबलस्पून हमने ऑयल डाला है। चिकन आप 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक ले सकते हैं। हम यहाँ पे बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करें। चिकन को खूब अच्छी तरह से धो के आधे घंटे पहले हमने चलनी में रख दिया था। चिकन पे जैसे ही सुनहरी रंगत आए ना, आपने इसमें 1.5 लीटर पानी डाल देना है। इस तरह से भूनने की वजह से इसमें जो भी स्मेल होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी और सूप में किसी किस्म की आपको बू महसूस नहीं होगी। यहाँ पे सर्दी का मौसम है तो इसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए हाफ दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी काली इलायची हम डाल रहे हैं। चिकन से कवर करते हुए हमने 50 मिनट तक बिल्कुल लो हीट पे पका लिया। पक जाने के बाद ये सिर्फ 1 लीटर चिकन की यखनी बच गई है। यहाँ पे आपके सामने दोबारा से हमने यखनी को डाल दिया। बोटी को हम अलग करें। इसी तरह इसमें से बड़ी इलायची और दालचीनी को भी हम अलग कर लेंगे। बोटी का रेशा रेशा करेंगे। हीट को हमने दोबारा से मीडियम लो ऑन कर लिया। अब हम आधा लीटर ना पानी मज़ीद डालेंगे क्योंकि अभी सूप में अच्छा खासा पकना है तो सूप बिल्कुल कम ना हो जाए ना। जितनी देर में यखनी उबाल आता है ना, हमने यहाँ पे अदरक का हाफ इंच का पीस लिया, धो के इसे छील के सिर्फ 2 हिस्सों में ना काट के डाल दिया। सूप की खूबसूरत रंगत के लिए आपने यहाँ चिकन की बिल्कुल छोटी सी बोटी इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि चिकन का बड़ा पीस लेके आप बॉयल करेंगे ना तो इसका रेशा बड़े साइज़ का होगा। इसी तरह हमने इसमें जो सब्जियां काटेंगे ना वो भी आगे मैं आपको बताती हूँ। गाजर का छिलका उतार के ना इसी तरह हमने स्टेप्स में इसे पील कर लिया। इन पीसेस को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ना हम इस तरह से लंबाई में बारीक बारीक स्लाइसेस के करते जा रहे हैं। कटी हुई गाजर ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच बन गई है। डाल देने के बाद अच्छा इसके बाद बारी आती है बंद गोभी की। इसे भी हमने पीलर की मदद से ना इस तरह से बारीक और लंबाई में कट होगी। मज़ीद चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा ना हमने 19B सूप में सभी चीज़ें चिकन तक चॉप किया था। 19B सूप की रेसिपी अगर आप देखना चाहो प्राइवेट लिंक के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे हमने ना 1 कप पानी लिया है, इसमें 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। साथ ही सूप को भी देख लेते हैं। इसमें आधी चाय की चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 3 चम्मच सोया सॉस और चिली सॉस। ये आप 3 टेबलस्पून अगर नॉर्मल फ्लेवर चाहते हैं तो डालें और थोड़ा स्पाइसी चाहते हैं तो 5 टेबलस्पून तक आप चिली सॉस या हॉट सॉस डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे जब तक पानी में खूब अच्छी तरह से उबाल नहीं आएगा तब तक आपने ना इसमें कॉर्नफ्लावर बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। कॉर्नफ्लावर मिला पानी एक हाथ से आपने डालते जाना है और साथ साथ चम्मच चलाते जाना है। हमारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। सारा पानी और कॉर्नफ्लावर हम इसमें डाल देते हैं। कॉर्नफ्लावर मिला पानी डालने की वजह से इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ है। दोबारा से इसमें एक उबाल आने देंगे। उसके बाद बिल्कुल लो हीट पे ना आपने 10 मिनट तक इस सूप को लाजमी पकाना है। इस तरह से कॉर्नफ्लावर का एक जायका होता है इसमें से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 10 मिनट तक बिल्कुल लो हीट पे पकाना है। 3 तरह की मेरे पास शिमला मिर्च पड़ी हुई थी तो 1-1 टेबलस्पून मैंने काट के इसमें शामिल कर दी है। अंडे की जर्दी सफ़ेदी समेत एक पूरा अंडा हमने लिया है और इसे आपने खूब अच्छी तरह से फेंटना है, यानी कि 1 से 1.5 मिनट तक खूब अच्छी तरह से फेंट लेंगे ना तो ये यकजान हो जाएगा। और जब इसमें आप डालेंगे ना तो डाल लेने के 15 से 20 सेकंड तक आपने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने चम्मच चलाते हुए इसे मिक्स करना है। इस तरह से ये जो अंडे के छोटे छोटे पीसीस होके इसमें फैल जाएंगे। अगर आप फ़ौरन से चम्मच मिला देंगे ना तो ये बहुत गाढ़ा अजीब सा कुछ बन जाएगा जो अच्छी सूप की लुक नहीं देगा। आपको याद है ना अभी तक हमने नमक नहीं डाला। आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हमने नमक डाल दिया है। दालचीनी और बड़ी इलायची का टुकड़ा हमने निकाल लिया। अगर आपको अंडा पसंद नहीं है ना तो आप बेशक शामिल ना करें। अंडा डालने के बाद 3 मिनट तक आपने लास्ट में से कुक करना है। इस नाचीज़ को तो हम याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।